हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, यूनिक बैच के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पहले अध्याय के 5 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और जो न्यूमेरिकल यहाँ पर हमने लिया है वो ऐसे हैं जो आपके दिमाग को हिला देंगे, या फिर यूं कहे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न पर ही एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इसी वीडियो में आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे, वो पहले चैप्टर का सरकंडे वाला सवाल करा दीजिए। तो सरकंडे वाला सवाल भी इसमें हमने इंक्लूड कर लिया है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और न्यूमेरिकल्स को अच्छे से मेहनत से सॉल्व कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है। इनके तीनों कोनों पर क्रमशः 10 माइक्रोकुलाम, 20 माइक्रोकुलाम तथा -20 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हैं। प्लस 10 माइक्रोकुलाम आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसी पैटर्न पर था, यही क्वेश्चन नहीं, इसी पैटर्न पर था। थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू इधर उधर कर सकता है। क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छे से चीजों को समझेंगे। देखिए, सपोज करिए ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है बताइए। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं, या फिर यूं कहे तीनों भुजाएं। अब प्रत्येक भुजाएं कह दिया तो तीनों भुजाएं तो हो गई, उसमें तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। करा है कि प्रत्येक भुजा दिया है 2 सेंटीमीटर। आगे लिख लेंगे, एक कोने पर सपोज करते हैं, इस वाले कोने पर 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। इस वाले कोने पर कौन सा आवेश रखा हुआ है, 20 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। और इस वाले कोने पर -20 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है, ठीक है। करा है कि 10 माइक्रोकुलाम आवेश पर, यानी इस वाले आवेश पर कार्यरत नेट वैद्युत बल का परिमाण बताइए। इस पर नेट कितना बल कार्य कर रहा है, इस वाले आवेश पर नेट कितना बल कार्य कर रहा है, उसका परिमाण मैग्नीट्यूड क्या है, वहीं आपको निकालना है। चलिए देख लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम इन दो आवेशों की बात करते हैं। ये दोनों आवेश क्या पॉजिटिव हैं? हाँ, दोनों आवेश पॉजिटिव हैं, यानी इन दोनों के कारण यहां पर जो वैद्युत बल कार्य करेगा वह क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, ठीक है। तो इनके बीच जो भी फोर्स कार्य कर रहा होगा वह कुछ इस प्रकार से कार्य कर रहा होगा। जी हाँ, बताइए। इसके कारण जो फोर्स कार्य कर रहा होगा, मान लेते F1, इन दोनों के कारण क्या है, F1 है। प्रतिकर्षित कर रहे हैं यानी इससे दूर जाएगा, दूर जाएगा। ये तो इसके कारण हो गया। चलिए इसके कारण देख लेते हैं, ये इन दोनों आवेशों के कारण। इन दोनों आवेशों को हमें इसी बिंदु पर वैद्युत बल का मान निकालना है, तो इसी बल की बात करेंगे, इधर इधर की बात नहीं करेंगे। अच्छा, इधर देखा हमने, एक प्लस एक माइनस। प्लस है माइनस है, यानी कैसा फोर्स कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है ना। आकर्षण बल कार्य करेगा यानी यहां पर जो बल की दिशा होगी वह कुछ इस प्रकार से होगी। मान लेते इस कंडीशन में बल की जो दिशा है वह क्या है, F2 है। अच्छा, भुजा की लंबाई कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। यानी इस बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक F1 एक F2। नेट कैसे निकलेगा, आगे की कहानी है। सबसे पहले ये हमें एंगल निकालना होगा। एंगल निकालेंगे तभी तो नेट बल निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। देखिए तो ये कैसा है, त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। अब ये 60 तो ये कितने का हो जाएगा, 120 अंश। क्यों, बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय क्या कहता है कि बाहर वाला कोण अंतः सुदूर दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस कोण का मान इस त्रिभुज के इससे दूर यानी ये दोनों कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई, फिगर समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए, अब हमें निकालना है F1 और F2 का मान। F1 और F2 का मान। अच्छा, कूलाम का नियम जानते हैं, कूलाम का नियम तो जानते होंगे। कूलाम का नियम क्या कहता है बताइए।
कूलाम का नियम कहता है F इज इक्वल टू दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उसका मान 1/4πε Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। ये कूलाम का नियम कहता है। चलिए यहां से हमें क्या निकालना है, F1 का मान निकालना है। ये हमने फार्मूला लिख दिया है, F1 इज इक्वल टू 1/4πε0। 1/4πε0 का मान कितना है, 9 गुणे 10⁻9 इतना होता है। F1 किसके किसके बीच कार्य कर रहा है, इन दोनों के बीच कार्य कर रहा है। तो Q1 मतलब पहला आवेश क्या है, 10 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलने के लिए 10⁻6 से गुणा। ये 10⁻6 कहां से आया, आवेश माइक्रोकुलाम में दिया था, इसको हमने कुलाम में बदल दिया 10⁻6 से गुणा करके। फिर दूसरा आवेश दूसरा F1 इन्हीं दोनों के बीच का फोर्स है ना, तो 20 माइक्रोकुलाम। 20 माइक्रोकुलाम को भी हम लोग क्या करेंगे, कुलाम में बदलेंगे 10⁻6 से गुणा बटे क्या है R स्क्वायर। R कितना दूरी है, इन दोनों फोर्सों के बीच की दूरी कितनी है, सॉरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी R मतलब 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर का होगा, तो ये वाली भुजा कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, 10⁻2 से गुणा कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 9 गुणे 10⁻9 गुणे 10 गुणे यहाँ पे देखिए 20 है, 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10, 10⁻6 10⁻6 10⁻12 बटे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक, अब कुछ बचा है उसको लिख लेते हैं। F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 9, अच्छा इधर देखिए तो 9 का गुणा 5 में होगा 45, 9 पचे 45 हो गया। 10⁻9 है 9 है, उसके बाद इधर -12 है, ये -4 ऊपर चला जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये 10 भी बचा है, देखिए ये वाला 10 बचा है तो इसका घात 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 गुणे देखिए 9 4 13 1 14, 14 में से 12 घट जाएगा, कितना बचेगा, 10⁻2, 10⁻2 का मान कितना है 100, यानी F1 इज इक्वल टू 45 गुणे 100। दिस इंप्लाइज डेट F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4500 न्यूटन। पहला मान पता चल गया, F1 का मान कितना है, 4500 न्यूटन। ये नोट पॉइंट करके रखिए, इसको समीकरण नंबर हमने कर दिया 1। ठीक, F1 का मान कितना आ गया, 4500 न्यूटन। अब चलिए F2 का मान निकालते हैं। अभी तो F1 F2 निकालेंगे तभी तो इनके बीच का नेट कितना फोर्स कार्य करेगा पता चल पाएगा। अरे एक फोर्स इधर खींच रहा है, दूसरा फोर्स इधर खींच रहा है, नेट निकालना है तो पहले मान तो निकाल लें, उसके बाद नेट निकालेंगे। F2 इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0। ठीक है, तो 1/4πε0 का मान कितना, 9 गुणे 10⁻9। Q1, अरे फार्मूला यही है Q1 मतलब दूसरा आवेश, सॉरी पहला आवेश। अब देखिए F2 किसके किसके बीच का है, इसके बीच का है, तो पहला आवेश कितना मान लेते हैं, 10 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम को कुलाम में बदलने के लिए 10⁻6 से गुणा। फिर कितना है, 20 माइक्रोकुलम। 20 माइक्रोकुलम को भी कुलाम से बदलने के लिए 10⁻6 से गुणा बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, दूरी का वर्ग करेंगे तो 2 गुणे 10⁻2 का होल स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे -20 था, यहाँ +20 था, तो चिन्ह से हमें कोई मतलब है नहीं, चिन्ह तो सेम है। अच्छा ये पूरी क्वांटिटी ध्यान से देखिएगा, ये पूरी क्वांटिटी इस पूरी क्वांटिटी के बराबर है क्या, सेम टू सेम। देखिए 9 गुणे 10⁻9, 9 गुणे 10⁻9, 10 गुणे 10⁻6, 10 गुणे 10⁻6, 20 गुणे 10⁻6 बटे में 2 गुणे 10⁻2 का स्क्वायर, सेम टू है। यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो F2 का भी जो मान आएगा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो F2 का भी मान कितना आएगा, F2 का भी मान आएगा 4500 न्यूटन। सॉल्व करिएगा एकदम सेम टू सेम, यही प्रोसेस है। F2 का भी मान कितना आ गया, 4500 न्यूटन। ये बात समझ में आई, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमें क्या मिला, F1 इज इक्वल टू F2। ये बात ध्यान दीजिएगा, दोनों फोर्सेस आपस में क्या है, बराबर। जितना फोर्स इधर लगा रहा है उतना ही फोर्स उधर लगा रहा है। अतः हमें नेट फोर्स निकालना है। अतः 10 माइक्रोकुलाम आवेश पर परिणामी बल, चलिए परिणामी बल निकाल लेते हैं। 10 माइक्रोकुलाम आवेश पर परिणामी बल कितना कार्य करेगा, परिणामी कैसे निकलता है बताइए,
सपोज करें एक ही क्रिया रेखा, एक फोर्स इधर कार्य कर रहा है, दूसरा फोर्स इधर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट होता है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इनके बीच का कोण थीटा है। तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही फार्मूला है। इसी फार्मूले को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, रिजल्टेंट निकालने का यही फार्मूला। चलिए यही फार्मूला है। अब मान को, अब चूंकि F1 F2 के बराबर है, F1 F2 दोनों बराबर है, तो दोनों के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए F1 F2 दोनों बराबर हैं, तो F1 स्क्वायर F2 के स्थान पर भी हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, F1 लिख दे रहे हैं। 2F1 F2 के स्थान पर F1 ही लिख दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि F1 F2 दोनों क्या है, बराबर हैं। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 स्क्वायर F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2F1 F2 कितना हो जाएगा, 2F1 स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा। थीटा यहाँ देखिए कितना है, इन दोनों फोर्स, दोनों बलों के बीच का कोण कितना दिया है, 120 अंश, ठीक है। चलिए F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2F1 स्क्वायर, 2F1 स्क्वायर देखिए कॉमन है, 2F1 स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, बचा क्या, इधर 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा, cos 120 अंश। cos 120 अंश का मान हमें पता रहना चाहिए, कैसे निकलेगा अभी चेक करेंगे। F इज इक्वल टू, अब चलिए मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 F1 स्क्वायर, F1 स्क्वायर का मान कितना है, 4500, यानी 4500 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका क्या है 1, ठीक है। 1 प्लस cos 120 अंश, cos 120 अंश को क्या ले सकते हैं, देखिए मान निकालने का प्रयास करें, cos 90 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या होगा, sin 30, AST ये माइनस में जाएगा, ठीक है। sin 30 अंश का मान -1/2, तो यहां से मान कितना आएगा, -1/2। cos 120 अंश का मान कितना, -1/2। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहां से। अच्छा एक चीज आप ध्यान देखिए, 4500 का स्क्वायर है, तो ये 4500 का स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा, 4500 का स्क्वायर बाहर निकला, 4500, अंदर क्या बचा है, 2, ठीक है। अच्छा इधर कितना है, cos 120, cos 120 का मान हमने निकाला, कितना आया था, -1/2। तो 1 में से 1/2 को घटाएंगे, कितना आएगा, 1/2 ही आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4500 न्यूटन, यानी जो नेट फोर्स कार्य करेगा वह भी कितना होगा, 4500 न्यूटन का ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, प्रीवियस ईयर भी आएंगे, इस साल भी आएंगे, किसी न किसी पेपर सेट में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इनकी तैयारी आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। यहाँ पे कैसा त्रिभुज बना करके देगा, कौन फोर्स कैसा कार्य कर रहा है, ये सब आपको निकाल लेना है। F1 का भी मान इतना 4500, F2 का भी मान कितना आया, 4500, और F नेट का भी मान कितना आया, 4500 न्यूटन ही आया। अब जरूरी नहीं है कि ये सब क्वेश्चन के लिए सेम आए, जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये सब वैल्यूज डिफरेंट भी आ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये भी क्या हो, सेम हो। नोट करिए, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को आप लोग तैयारी कर लीजिए, इन सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका फेवरेट क्वेश्चन जो आप बहुत सारे मैसेजेस हमको किए हैं, वो सरकंडे वाला, ठीक है। तो सरकंडे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। करा है कि सरकंडे की 2 समान आवेशित गोलियां जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 10 ग्राम है, 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क के 2 धागों द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई हैं। प्रतिकर्षण के कारण उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोली पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत सारे एसएमएस से हमें मिले हैं, ठीक। तो इन सब क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट। चलिए नोट करिए, सरकंडे वाला सवाल, बहुत सारे लोग बहुत खुश होंगे। चलो कहीं तो मिला, पूरे यूट्यूब पर यह सवाल कहीं नहीं था, कि था
हो सकता है बहुत सारे लोग हैं, एक से बढ़कर एक अपलोड किए होंगे, लेकिन कुमार मित्तल के बुक के न्यूमेरिकल बहुत ही कम जगह पे मिल पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, सरकंडे की 2 समान आवेशित गोलियां जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 10 ग्राम है। प्रत्येक का द्रव्यमान क्या है, 10 ग्राम है, और 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क के 2 धागों द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई है। सपोज करिए यहां पे हमने क्या किया है, सरकंडे की 2 गोलियों को ऐसे लटका दिया है। ठीक है, ये पहला गोली हो गया, ये क्या है, दूसरी गोली हो गई। ठीक है, कह रहा है कि दोनों का जो द्रव्यमान है, इसका भी द्रव्यमान यम है 10 ग्राम है, इसका भी द्रव्यमान क्या है 10 ग्राम है, और ये जो लटकाया गया है वह 120 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की दूरी 120 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी 120 सेंटीमीटर हो जाएगी। पूछ रहा है प्रत्येक गोली पर आवेश, तो इस पर आवेश हमने मान लिया क्या है Q है, और इस वाले पर भी आवेश हमने मान लिया क्या है Q है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और कुछ दिया है, अच्छा ये दोनों समान है, समान प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दोनों पर चार्जेस क्या है समान है, दोनों पर चार्जेस क्या है समान है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स कार्य कर रहा है वह कुछ इस प्रकार से कार्य कर रहा है। ये दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी होगी वह कितनी हो जाएगी बताइए, ये वाली दूरी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से ये वाली भी दूरी क्या होगी 2.5। इसका द्रव्यमान दिया है 10 ग्राम। देखिए एक फोर्स इधर कार्य कर रहा है F, इनके प्रतिकर्षण के कारण यहाँ भी एक फोर्स कार्य करेगा F, इसके प्रतिकर्षण के कारण। अच्छा इसका द्रव्यमान है तो एक ठीक नीचे फोर्स कार्य कर रहा होगा mg के बराबर, जो इसके भार के बराबर होगा। उसी प्रकार से ये क्या है mg के बराबर। ठीक है ना। इस आवेश पर 2 फोर्सेस कार्य कर रहे हैं, एक फोर्स कार्य कर रहा है F, दूसरा कार्य कर रहा है mg। ठीक है ना। यहां पे मान लेते हैं O है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका m है। इतनी बात समझ में आई, फिगर समझ में आया। फिगर इक्वेशन एक बार फिर से पढ़ते हैं कि सरकंडे की 2 समान आवेशित गोलियां हैं। ये दोनों गोलियां कैसी हैं, समान आवेशित हैं। इनका द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम है। 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क, ये सिल्क है 120 सेंटीमीटर लंबा, 2 धागों द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई, यहां से लटकाई गई है। प्रतिकर्षण के कारण दोनों समान चार्जेज हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे। इनके बीच की दूरी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। प्रत्येक गोली पर आवेश का मान हमें बताना है, इस Q का मान कितना होगा ये हमें क्या करना है बताना है। एकदम आसान है। सबसे पहले हमने क्या माना कि इस चार्ज पर जो आवेश है वह कितना है Q है, सॉरी जो भी गोलियां हैं उस पर आवेश क्या है Q है। देखिए गोलियों के संतुलन के लिए बिंदु O के चारों ओर बलों का आघूर्ण लेते हैं। ये दोनों क्या हों संतुलित अवस्था में हों, संतुलित अवस्था में हों तो इनके चारों ओर कार्य करने वाला, यहां से इनके चारों ओर कार्य करने वाला बलों का आघूर्ण लेते हैं। अच्छा सपोज करिए एक फोर्स इधर कार्य कर रहा है, दूसरा फोर्स इधर कार्य कर रहा है, तो क्या अगर दोनों कम ज्यादा होंगे, ये ज्यादा होगा तो अपने साइड खींचेगा, ये ज्यादा होगा तो अपने साइड खींच लेगा। दोनों में से जो हावी होगा वो अपने साइड खींच लेगा। तो हमें घुमाने वाला ये ऐसे घूमेगा, तो हमें क्या करना है चारों तरफ के जो बल आघूर्ण कार्य कर रहे हैं, यहाँ 2 ही बल आघूर्ण कार्य कर रहे हैं, उन दोनों को लेंगे और संतुलित अवस्था के लिए दोनों क्या होंगे बल आघूर्ण बराबर होंगे। तभी तो ये संतुलित अवस्था में ऐसे रुका रहेगा, नहीं तो घूम जाएगा। बताइए घूमेगा कि नहीं। जितना फोर्स इधर कार्य कर रहा है उतना ही फोर्स इधर कार्य करेगा, दोनों बराबर होंगे तो ऐसे रुके रहेगा, नहीं तो घूम जाएगा। ठीक है। तो संतुलित अवस्था में इस बात को आप समझिएगा, संतुलित अवस्था में चारों तरफ के बल आघूर्ण ले रहे हैं। संतुलित अवस्था में ये इधर का बल आघूर्ण, इधर वाला घुमाने वाला, और ये सपोज करिए ज्यादा हुआ तो ये इधर से घूम करके इधर आ जाएगा, ये वाला ज्यादा हुआ तो ये ऐसे आ जाएगा, अरे घूमेगा ऐसे ना। ठीक है। तो दोनों बल आघूर्ण, ये बल आघूर्ण जो घुमा रहा है और ये जो बल आघूर्ण घुमा रहा है, दोनों बल आघूर्ण क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। अच्छा बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत
दूरी। अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, ये फोर्स किधर कार्य कर रहा है, इस साइड ऐसे कार्य कर रहा है, ये पहला वाला फोर्स। तो इसके बीच की पहला वाला फोर्स देखिए, संतुलित अवस्था में बलागुण ले रहे हैं, संतुलित अवस्था में जो बलागुण होंगे, यानी ये जो फोर्स घुमा रहा है, दूसरा फोर्स जो घुमा रहा है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। घुमाने वाले फोर्स का ही नाम क्या है, बलागुण है। अगर बलागुण कार्य न करेगा तो नहीं घूमेगा, ठीक है। तो बलागुण कार्य कर रहा है इसलिए घूमेगा, तो न घूमे इसके लिए दोनों फोर्सेस क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो संतुलित अवस्था के लिए पहला बलागुण, इस वाले की बात करें, इस फोर्स की बात कर रहे हैं, तो बल कितना है, इस फोर्स का बल कितना है, F है, गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। देखिए ये फोर्स ऐसे कार्य कर रहा है तो उनके बीच की लंबवत दूरी ये वाली होगी, तो इसके बीच की लंबवत दूरी इतनी होगी, इतनी मतलब ये वाली होगी, ठीक है। तो ये दूरी कितनी है, OM है, दूरी कितनी है, OM है, इज इक्वल टू, अब mg की बात करते हैं, mg जो फोर्स कार्य कर रहा है, mg फोर्स ऐसे कार्य कर रहा है, हाँ ऐसे कार्य कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा फोर्स क्या है, mg, गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, सेंटर से चीजें लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके बीच की लंबवत दूरी यहां से यहां तक, सेंटर जाएगा ना, तो यहां से यहां तक की दूरी लेंगे। अरे यही तो सेंटर पे जाएगा, यही वाली दूरी, इतना दूरी क्या होगी, लंबवत, यानी a इंटू m हो जाएगा। तो F गुणे OM बराबर mg गुणे कितना हो जाएगा, AM हो जाएगा। अब देखिए F की बात तो बात है, OM की दूरी हमें नहीं पती है, ये 120 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चूंकि OM पाइथागोरस प्रमेय से निकाल रहे हैं, अंडर रूट कितना हो जाएगा, देखिए OM, ये कर्ण के स्क्वायर में से ये वाला स्क्वायर घटाएंगे, तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, 120 का स्क्वायर माइनस ये वाला 2.25 का स्क्वायर। अब एक चीज यहां पे ध्यान से थोड़ा सा क्या करना चाहते हैं समझिएगा, 120 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी, 120 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी। इसकी तुलना में इसका स्क्वायर क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अरे ये बहुत बड़ी क्वांटिटी, ये इसकी तुलना में बहुत छोटी क्वांटिटी, तो इसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, ये क्या है, और बड़ा हो जाएगा। तो इसकी तुलना में हम लोग इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, और मान लेंगे जो OM होगा वह लगभग 120 सेंटीमीटर आएगा। अरे जब इसको छोड़ देंगे, इसको हटा देंगे, तो केवल ये बचेगा, 120 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 120 ही आएगा। तो हमने माना 120 सेंटीमीटर OM का मान लगभग आएगा। इसको हम लोग को ने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, कैलकुलेशन से बचने के लिए निगलेक्ट कर दिया, बात समझ रहे हैं। तो OM यहां से यहां तक की भी दूरी हमने लगभग कितनी मान ली है, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए इस समीकरण में रखते हैं, समीकरण 1 से बताइए क्या हो जाएगा, F कुलाम के नियम से F का मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। तो पहला आवेश भी क्या है, Q, दूसरा आवेश भी क्या है, Q, बटे उनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 5 का मान करेंगे तो 5 सेंटीमीटर में, ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻² से गुणा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात चीज समझ में आई। उसके बाद देखिए क्या है, इंटू OM का मान हमने कितना निकाल लिया है, 120 निकाल लिया है। OM का मान लगभग कितना है, 120 है। उसके बाद M द्रव्यमान दिया है 10 ग्राम, ग्राम को किस में बदलेंगे, किलोग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ से गुणा। G का मान लगभग हम लोग लेते हैं कितना, 10। G लगभग कितना ले रहे हैं, 10, या फिर 10 मत लीजिए, दिया नहीं है, जब दिया नहीं है तो 9.8 ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, A से M के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻² से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इतनी बात समझ में आई। अब केवल देखिए सब कुछ आपको पता है, केवल Q का मान निकालना है तो निकाल सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना है, 9 × 10⁹, ठीक है। यहाँ Q का गुणा Q में होगा Q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, × 10⁻² का स्क्वायर करेंगे 10⁻4 हो जाएगा। गुणे कितना है, 120 है। इधर देखिए 10 है, ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻³ -2 -5, देखिए -3 -2 -5, यहाँ 1 है तो -4 होगा,
तो 9.8 गुणे 2.5, ये दोनों घातों को आपस में जोड़ेंगे तो 10 के घाते कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं सब क्वांटिटीज इधर क्या है, गुणे में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। सपोज करें 9 गुणे 10 के घाते 9 उधर जाएगा तो क्या होगा, देखिए 9.8 इधर जो है उसको लिख लेते हैं, 2.5 गुणे 10 के घाते -4 बटे ये क्या है, गुणे में है, इधर जाएगा भाग में, यानी 9 गुणे 10 के घाते 9 होगा। ये क्या है, 25 गुणे 10 के घाते -4 गुणे में है ना, इधर जाएगा क्या होगा, भाग में हो जाएगा, तो 10 के घाते -4 हो जाएगा। ये 120 क्या है, गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 120 क्या हो जाएगा, गुणे में है, भाग में हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। केवल कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर करके क्यू का मान निकालना। इधर क्या बचा है, क्यू स्क्वायर बचा है। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा जाएगा लगता है। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। 9.8 है, अच्छा 9.8 एक अंक दशमलव हम बाएं साइड लेकर जा रहे हैं, तो बाएं साइड लेकर के जा रहे हैं तो 10 के घाते क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 2.5 है, इसमें भी एक अंक दशमलव बाएं साइड लेकर, सॉरी दाहिने साइड लेकर जा रहे हैं, बाएं साइड नहीं दाहिने साइड, तो कितना हो जाएगा, दशमलव हटा रहे हैं तो 10 के घाते कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है, 10 के घाते क्या है, -4 है। ठीक है, इधर 25 गुणे 10 के घाते कितना है, -4 है, बटे कितना है, ध्यान से देखिए तो बटे कितना है, 9 गुणे 10 के घाते 9। ठीक है, गुणे कितना है, 120 है। ठीक, कुछ चीज़ों को काट देते हैं, जैसे यहाँ से 2 से काटेंगे तो 49, इधर काटेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, अब बाकी चीज़ों को हम लोग करते हैं कैलकुलेट। क्यू स्क्वायर जो बचा है उसको लिख लेते हैं, 49 है, 49 लिख लिया, इसको लिखा, इस 25 को भी लिख लेते हैं, उसके बाद इस वाले 25 को भी क्या करते हैं, लिख लेते हैं। 10 के घाते -1 है, -1 है, -2, -4, -6 हो जाएगा, -4 -10 हो जाएगा, तो 10 के घाते -10 हो जाएगा। ये 10 के घाते +9 ऊपर जाएगा, -9 हो जाएगा, 10 के घाते -9 हो गया। नीचे क्या बचा है, 9 गुणे 60 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ों को और सरल करिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। यहाँ से देखिए 60 है क्या, 9 गुणे 60 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्या समझिएगा थोड़ा सा, 60 को लिख सकते हैं 6 गुणे 10 के घाते 1, 10 के घाते 1 ऊपर जाएगा, 10 घाते -1 हो जाएगा, 10 घाते -1 इधर जुड़ जाएगा तो 10 घाते -10 हो जाएगा। इतनी बात समझे। अब Q है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। 49 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 10 के घाते -10 गुणे 10 के घाते -10 बटे 9 गुणे 6 हो जाएगा। अब यही 6 काम गड़बड़ा रहा है ना, बाकी सब लोग चीज़ें क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी। Q बराबर कितना हो जाएगा, 49 बाहर निकलेगा 7, 25 बाहर, देखिए 25 बाहर निकलेगा तो 25 हो जाएगा। अरे 25 का जोड़ा बन रहा है, आसानी से ऐसा समझे, 25 का जोड़ा बना, बाहर निकाल लिया। 10 घाते -10 का भी जोड़ा बना, बाहर निकाल लिया। बटे में क्या है, 9 भी बाहर निकल जाएगा, 3। अब यही करड़ी में 6 बचा है, करड़ी में 6 बच गया अंदर। ठीक है, करड़ी में 6 आपका बच गया है, यही काम गड़बड़ा रहा है। अगर ये भी बाहर निकल जाता तो कोई दिक्कत ना होता। चलिए क्या करेंगे, 7 गुणे 25, 7 का गुणा 25 में कर देते हैं, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 14 3 17 बटे इधर क्या हो जाएगा, 3 करड़ी में 6 गुणे 10 के घाते -10। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। देखिए इसका इसमें भाग उग देंगे तो जो रिजल्ट आएगा लास्ट में वो आएगा 2.38 गुणे 10 के घाते -10, सॉरी -10 नहीं आएगा, -8 कूलम आएगा। ठीक है, भाग देकर के मान रख के करड़ी में 6 निकालिएगा, फिर गुणा कराइएगा, भाग दीजिएगा, आप देखेंगे लगभग आंसर जो आएगा वह 2.38 गुणे 10 के घाते -8 आएगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना तो कर सकते हैं, इतना तो आप लोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कैलकुलेशन आपको अपने हिसाब से करना है। ये आपका बहुत ही फेवरेट सवाल था, इस फेवरेट से सवाल को आप लोग नोट करिए, नोट कर लीजिए, तो एकदम आसान सा है। आई थिंक आपको आ गया होगा, नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये सवाल जो कि बहुत ज़्यादा आप कमेंट कर रहे थे, हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3 कराया कि दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ऐसे सवाल हमने बहुविकल्पी में आपको एक बताए थे, तो आपने कहा कि ये कैसे आएगा, ठीक है। तो बहुविकल्पी में ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, हमने आपको बताया था इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही एक क्वेश्चन को दिया था। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। इन सब क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी लगभग आपको आ जाएंगे। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश है, एक +9e है, दूसरा 1e है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। देखिए दो बिंदु आवेश है, एक आवेश है +9e, ठीक है, पहला क्या है +9e, दूसरा बिंदु आवेश है केवल e, ठीक है। अब कह रहा है इनके बीच एक तीसरा आवेश हम कहाँ रख दें जिसके कारण ये पूरा सिस्टम संतुलित में हो। मतलब यहां पे आवेश अगर हम रख दें Q, तो इस आवेश Q पर नेट बल 0 हो, इस आवेश Q पर नेट बल 0, न आवेश इधर जाए न उधर जाए, आवेश कहीं भी जाने ना पाए, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे चीजें हमें और क्या दिया है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिया है 16 सेंटीमीटर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर दिया है। हम मान लेते हैं कि +9e से x दूरी पर हमने एक आवेश Q को रख दिया है। इस आवेश को Q को रख देने पर ये जो आवेश Q है x दूरी पर रखने पर क्या है, संतुलित अवस्था में है। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 16 -s। एक बेसिक चीज आपको बता देते हैं, कॉन्सेप्ट वाली चीज बता देते हैं। अगर दोनों प्लस रहेंगे तो हमेशा इन दोनों को बीच में ही रखा जाएगा, तभी वह संतुलन की अवस्था में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर दोनों चार्जेस क्या है प्लस हैं, तो जो आवेश रखेंगे इन दोनों के बीच में रखेंगे। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, इस कंडीशन में देखेंगे दोनों आवेशों में कौन छोटा है, ठीक है, इन दोनों में क्या है, कौन छोटा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो छोटा रहेगा, जो छोटा रहेगा उधर ही हम लोग क्या करेंगे, आवेश को रखेंगे। ओके, इन दोनों में जो छोटा रहेगा उसी के साइड बाहर साइड रखेंगे आवेश, अंदर के साइड नहीं। अगर प्लस माइनस रहेंगे तो अंदर साइड नहीं रखेंगे, बाहर साइड रखेंगे, ठीक। अगर दोनों प्लस रहेंगे तो क्या करेंगे, आवेश को अंदर साइड रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। देखिए अब क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक बल लगेगा। अब देखिए इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल लगेगा। अब ये आवेश क्या है, कैसा है, हम नहीं जानते। सपोज करते हैं ये एक फोर्स इधर कार्य किया, ऐसे इस प्लस वाले के कारण दूसरा फोर्स इधर कार्य किया, ठीक है ना। अरे इस प्लस वाले आवेश के कारण इसके साइड F1 फोर्स कार्य किया और इसके कारण जो फोर्स कार्य किया F2 कार्य किया। अगर संतुलन में हो या संतुलन में हो तो क्या होगा, F1 F2 क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं, F1 F2 दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो संतुलित अवस्था के लिए, संतुलित अवस्था के लिए कॉन्सेप्ट वाली चीजें हमने आपको बताई। दोनों प्लस रहेंगे तो बीच में रखेंगे, एक प्लस एक माइनस रहेगा तो बाहर रखेंगे, जिस आवेश का मान कम रहेगा उसके साइड रखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान हमेशा रखिएगा, जरूरी नहीं कि दोनों प्लस ही दे, ध्यान रखिएगा। संतुलित अवस्था के लिए F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F2 होगा। F1 का मान निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R² होता है। ये हम केवल फार्मूला लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R² होता है। मान रखिए, तो मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1। F1 के लिए Q1 क्या है, 9e है, Q2 क्या है, ये है। देखिए अब फोर्स हमें इन दोनों के बीच लगाना है, इन दोनों के बीच लगाना है, दोनों को इक्वल करना है। तो दूसरे के लिए क्या है, Q है, बटे क्या है, R। आपने कितना लिया है, X लिया है, तो X का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1। Q1 मान लेते हैं क्या है, E है। Q2 मान लेते हैं क्या है, Q2। देखिए इन दोनों के बीच तो Q2 क्या है, Q है, बटे R²। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है,
16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसल, ई से कैंसल, क्यू से कैंसल, जो बचा है उसको लिख लेते हैं। इधर 9 बचा है बटे यक्स स्क्वायर बचा है, इधर क्या बचा है 1 के बटे 16 माइनस यक्स स्क्वायर बचा है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, चलिए दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, अच्छा यहाँ पे टोटल का है, इसे है ना कोष्टक बना हुआ है। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो 9 के बटे यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 के बटे 16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 9 बाहर निकलेगा, 3 यक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा, यक्स 1 बाहर निकल जाएगा, इधर 16 माइनस यक्स होगा। अब तेरे गुणा करा देते हैं, 3 गुणे 16 माइनस 3 यक्स, इधर हो जाएगा यक्स। ठीक है, 16 त्रिक 48 हो जाएगा, माइनस 3 यक्स उधर गया तो प्लस 3 यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स यक्स कितने यक्स, 4 यक्स इज इक्वल टू 48, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 बटे 4, कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी एक्स का जो मान आया वह कितना आया 12 सेंटीमीटर, यानी +9 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, +9 ई आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूर रखने पर जो आवेश रखा जाएगा Q, वह क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व करा करके रखे हैं। ठीक है, तो आप इन सब क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए क्या कर रहा है, बहुत सारे चीजें 1 बाय 1 करके हमने आपको क्लियर करवाया है, तो आप आसानी से समझेंगे तो सारी चीजों को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिस पर एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का जो भार होगा वह mg होगा। ठीक है, और वैद्युत बल उस पर कितना कार्य करेगा जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, सॉरी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत बल कितना होगा बताइए, वैद्युत बल होगा Q इंटू ई, Q मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है A इंटू ई होता है, ये फोर्स हो जाएगा। चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वैद्युत बल है वह भार के बराबर है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वैद्युत बल किसके बराबर है, भार के। अब जब वैद्युत बल भार के बराबर है तो वैद्युत बल कितना है, वैद्युत बल आपने निकाला E इंटू ई, भार कितना है m इंटू जी, हमसे पूछ रहा है E का मान, कैपिटल E बराबर क्या हो जाएगा mg के बटे E। ठीक है, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m मतलब इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार आपको दिया है कितना 9 × 10⁻31, ये पता भी रहना चाहिए, ये आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद G का मान दिया है, G का मान दिया है, नहीं दिया है तो 9.8 रखेंगे बटे E, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये चीजें आपको हो गई। अब देखिए क्या है, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁻, इसी को सॉल्व कर लेंगे आंसर आपको आ जाएगा 9 × 10⁻29। अब इधर देखिए इसको काट देते हैं, इसको काटेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव, यहाँ भी 1 अंक पे दशमलव, कैंसिल हो जाएगा, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, इधर 4 बचेगा, इधर कितना बचेगा 4, सॉरी 2 से काट रहे हैं ना, तो 2 × 8 = 16, यहाँ क्या बचा है 49 बच गया है। ठीक है, तो कितना बचा इधर 49 बटे 8 है, ये 10⁻−19 ऊपर चला जाएगा, 10⁻, कितना हो जाएगा +19 हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे। इधर देखिए तो 9 का गुणा 49 में करा देते हैं, 9 का गुणा देखिए कुछ छूट तो नहीं रहा है ना, नहीं, 9 का गुणा 49 में कराएंगे, 9 × 9 = 81, 4 × 9 = 36, 36 8 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, 9 × 9 = 81, 9 × 4 = 36 8 44, 10⁻−31 +19 घट जाएगा, कितना बचेगा 12, 10⁻−12,
बटे कितना है 8, भाग करा देते हैं। अच्छा ये माइनस में होगा, हाँ माइनस में ही है, कि भाग कराइए तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 4 1, फिर 8 पंजे 40, 1 0, 8 एकम 8 2 0, 8 दूनी 16, फिर 8 पंजे 40, गुणे 10 के घाते -12। ठीक है, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक अंक दशमलव हम और बाएं साइड लेकर आते हैं, 1 2 5 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा -11 न्यूटन प्रति कूलम। ये वैद्युत क्षेत्र का मान आएगा 5.5 गुणे 10 के घाते -11। एकदम आसान, एकदम आसान। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो नोट करिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आसान क्वेश्चन है, 2 सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत वाले क्वेश्चन थे, वो तो एकदम आसान थे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5, और इस का ये जो यूनिक बैच का 5th वीडियो है, न्यूमेरिकल वाला पहला वीडियो, इसका लास्ट है, और इसको भी हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन 5, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में 10 के घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम इनवर्स से 30 अंश पर रखने पर 9 गुणे 10 के घाते -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था, है क्या इस क्वेश्चन में बताइए? कुछ क्वेश्चंस में दम नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया है, कितना दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया है 10 के घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम। उसके बाद कह रहा है कि इस पर जो द्विध्रुव बल आघूर्ण कार्य करता है, बल आघूर्ण टाउ का मान दिया है 9 गुणे 10 के घाते कितना, 9 गुणे 10 के घाते -2 न्यूटन मीटर का। पूछ क्या रहा है? आघूर्ण की द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना नहीं कर पाएंगे, बताइए। टाउ इज इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़े हैं? PE साइन थीटा, थीटा दिया है 30 डिग्री, ऐसा नहीं थीटा नहीं दिया है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? P का मान। तो P बराबर क्या हो जाएगा? टाउ के बट्टे E साइन थीटा हो जाएगा, तो P का मान निकल जाएगा। P इज इक्वल टू टाउ का मान कितना है? 9 गुणे 10 के घाते -2। E का मान कितना है? 10 के घाते 4। साइन थीटा, साइन कितना दिया है? थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। तो 9 गुणे 10 के घाते -2, ये +4 ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा, तो -2 और ये +4 ऊपर गया -4। साइन 30 का मान कितना? 1/2, 2 सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा। P इज इक्वल टू 9 गुणे 2, ये 2 सबसे नीचे सबसे ऊपर, 10 घाते -2 -4 10 घाते -6 हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 18 गुणे 10 के घाते -6 हो जाएगा, या P इज इक्वल टू हो जाएगा 1.8, एक अंक दशमलव बाएं साइड लेकर आ रहे हैं, 10 के घाते -5 है, ठीक है ना। उत्तर देख लीजिए, कूलम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, आसान क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में कुल मिलाकर के आपको 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बताए गए हैं। ये सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो आप लोग इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। हालांकि आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए जितने भी आपके बुक में हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।